हेलो प्यारे बच्चों, आज का विषय है हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा। हम लोगों ने लगभग 2 पार्ट पूरा कर लिया है और लॉकडाउन पीरियड में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है और काम को गति देना है। काम में मन लगाना है, पढ़ाई भी होगी, अपना टाइम भी अच्छा पास होगा, हमारा ज्ञान होगा। ओके, तो तीसरे पार्ट पर हम बात करते हैं। तीसरा पार्ट है सेल्फी का शौक। कुछ बच्चों ने इसके प्रश्न उत्तर मुझे पहले ही भेज दिए थे। ऐसा नहीं करना है, जितना मैं पढ़ाता जाऊं उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो यहाँ देखिए, सेल्फी का शौक, इसके लेखक अनिल कुमार जैन। लेखक को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इनके ही कारण हमें सेल्फी के बारे में या मोबाइल फ़ोटोग्राफी के बारे में, उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में इस पूरे पाठ में हमें जानकारी मिली है। ओके, तो इसको आपको पूरा पाठ अच्छे से पढ़ना है। मैं पूरा पाठ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पढ़ने का काम आपका है। जितना आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे उतने आपको फ़ायदे होंगे। तो यहाँ देखिए, सेल्फी के शौक़ में जो लेखक हैं अनिल कुमार जैन जी, उनका परिचय थोड़े में कर लेते हैं। परिचय भी आप देख सकते हो। इनके लेख और कविताएं और रिपोर्ट भी इसी लेख कविता की तरह एक विधा है। किसी चीज़ की रिपोर्टिंग करते हैं। स्थानीय व राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, यानी कि इनको सम्मान मिला है इनके लेखन को। आप संप्रति मतलब वर्तमान समय में, इस समय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में अनुभाग अधिकारी हैं। अभी भी अनुभाग अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें लेखन का भी बड़ा अच्छा शौक़ है। जैसे हम पढ़ाते हुए, तुम पढ़ते हुए कुछ चीज़ें लिख सकते हो, कविताएं बना सकते हो, कुछ किसी के बारे में वर्णन कर सकते हो, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और देखो गद्य में क्या है इस पाठ में। एक्चुअली प्रस्तुत निबंध में लेखक अनिल कुमार जैन जी ने मोबाइल फ़ोटोग्राफी और सेल्फी के चलन पर अपनी लेखनी चलाई है। सेल्फी की दीवानगी में अनगिनत लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। आपका मानना है कि हमें सावधानी से वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो सेल्फी लोग लेते ही हैं। सेल्फी के बारे में कुछ ज़्यादा आपको नहीं बताना है। फ़ोटोग्राफी, सेल्फी, मोबाइल जब से आया ना एंड्रॉयड, तब से बहुत सारा काम हो रहा है। और ये मौलिक सृजन मतलब आप कुछ लेखन भी कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान में हमारा योगदान, हम साफ़ सफाई में किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इस पर आप अपने एक विचार 8-10 पंक्तियों में जितना लिख पाएँ उतने में लिख सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम पाठ के बारे में एक जानकारी आपको देते हैं कि पहले मोबाइल आया, फिर स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन आए और अब उसी से जुड़ा एक और फीचर चला है, सेल्फ़ी। एक फ़ीचर है इनका उपयोग है। सेल्फ़ी लेते हैं ना, अपना ही फ़ोटो खुद खींच लेते हैं। और धीरे धीरे ये बातें इतनी आगे बढ़ती गईं कि सबको बड़ा मज़ा आ गया। फिर सोशल मीडिया पर फ़ोटो वगैरह शेयर करने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर अपलोड कर देते हैं फटाफट सेल्फ़ी ले करके, और देखने दिखाने वालों को अच्छा लगता है। और इसमें फ़ोटोग्राफी अवार्ड भी दिए जाने लगे हैं। डेनियल बर्मन ने सन 2011 में इस तरह के पुरस्कारों की घोषणा की थी, जो मोबाइल से और मेगा पिक्सल का उपयोग करके जो इस तरह से फ़ोटोग्राफी करेंगे उनको पुरस्कार मिलेगा। और सेल्फ़ी शब्द की शुरुआत 2002 से हुई। देखो कुछ बातें सेल्फ़ी के बारे में बड़ी अच्छी बताई गई हैं जो हमको मालूम नहीं। हम तो यूज़ करते हैं लेकिन उसकी गहराई से जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको देखना है। ओके, और बीते दिनों में इसका क्रेज़ दीवानगी की हद तक आ गया है और 2013 में तो कीर्तिमान के झंडे गाड़ दिए। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब भी इसके खिताब से भी इसे नवाजा गया। और भी बहुत सारे पुरस्कार आप पढ़ोगे ध्यान से तो इसमें आपको मिलेंगे। और इस शब्द की महत्ता और लोकप्रियता जो है बढ़ती गई। और सेल्फ़ी क्या है? सेल्फ़ी सिंगल फ़ोटो लेना, समूह में फ़ोटो लेना। समूह में फ़ोटो लेने को ग्रुप ही कहा जाता है ना। ग्रुप में लोग फ़ोटो लेने लगे।
तो इस तरह से युवक युवतियाँ इससे जुड़ गए हैं और सेल्फ़ी का जुनून इतना बढ़ गया है कि तरह तरह की दुर्घटनाएं भी होने लगी हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स पॉइंट आउट किया है जो तुम्हें आगे चल के हेल्प करेगा कि कहाँ कहाँ बड़ी दुर्घटनाएं हुई जिसका इसमें जिक्र है। ओके। और सेल्फ़ी पर लोग मजाक भी लेते हैं कि अमरूद के पास भी वो सेल्फ़ी ले लेते हैं। सेल्फ़ी लेने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा बैठते हैं लोग। तो जहाँ मर्जी आई वहीं सेल्फ़ी ले लिया। सेल्फ़ी तो बनती ही बनती है। तो सेल्फ़ी का शौक़ जो है ये रिश्ते की प्रगाढ़ता बढ़ाता है। एक दूसरे से घनिष्ठता दिखाई जा रही है। क्या हो दोस्त, एक सेल्फ़ी हो जाए तो एक यादें भी इसके साथ जुड़ी रहती हैं। और ऐसे भी कहीं कहीं अनूठी पहल है कि सेल्फ़ी लो और इनाम पाओ। ये भी है। हम कहीं घूमने टहलने जाते हैं, कोई मूर्ति कोई अच्छी चीज़ हमें दिखाई पड़ती है तो उसके साथ भी हम सेल्फ़ी ले लेते हैं। तो इसको आप पढ़िएगा। नेता और वीआईपी लोग भी लोगों के साथ सेल्फ़ी लेने का तो और भी मज़ा है। सोशल साइट पर अपलोड करके लोग अपना नाम बढ़ाते हैं, लोगों को दिखाते हैं मैं इस नेता के साथ इनके साथ था, फ़ोटो खिंचा। तो इस तरह से फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी चलती रहती है। सेल्फ़ी से बड़ा फ़ायदा इसकी बहन ग्रुपी से है ना। तो ग्रुपी के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और जिसको किशोर किशोरियाँ यानी कि आप लोगों की उम्र के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्मार्टफ़ोन आ गया है, इसका बाज़ार गर्म है। इसमें तमाम टूल्स की भरमार है ना, जिसका यूज़ करके अलग अलग ढंग से लोग फ़ोटोग्राफ़ी और सेल्फ़ी लेते हैं। और फ़ोटोग्राफ़ी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी के होने वाले नुकसान और आवश्यक सावधानियाँ के बारे में बताया गया है। तथाकथित मोबाइल फ़ोटो पत्रकारों को संवेदनशील मामलों में फ़ोटो प्रसारित करने में क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ से सावधानी है, मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी करते समय ध्यान रखें कि किसी की निजता न भंग हो, यानी कि किसी की ऐसी बात जो छिपाना चाहता है लोगों के सामने नहीं लाया जाना चाहिए फ़ोटोग्राफ़ी करके, जिससे उसका दिल दुख सकता है ना, दिल नहीं दुखना चाहिए। और भी बातें जो यहाँ तक हैं वह फ़ोटोग्राफ़ी लेते समय जो सावधानियाँ बरती जानी चाहिए उसके बारे में। और जो यहाँ पर बताया गया है कि मोबाइल पर फ़ोटोग्राफ़ी करते समय आवश्यक सावधानियाँ, वहाँ आप इसको यहाँ से यहाँ तक डाल सकते हैं। और मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी की चर्चा जग जाहिर है, चलती रहती है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और पाठ में तमाम ऐसे नए शब्द वाटिका में हैं, जैसे सीमित, मर्यादित, नियंत्रित। इसको पढ़ना, ज़बान टूटती है, बार बार पढ़ने का अभ्यास होता है तो अच्छा पढ़ना आता है। ये कठिन शब्द हैं, इससे भी कठिन शब्द में भूगोल, इतिहास और विज्ञान जैसे विषयों में हिंदी के मिलते हैं। तो ऐसे ही अपनी आदत को बढ़ाना है, पढ़ना है और अपने को पढ़ाई में अच्छा बनाना है। इसके बाद कुछ कृतियाँ हैं पहले पेज की, इसको पूरा कर लेना। मैंने इसके बारे में बता दिया। और सेल्फ़ी के चक्कर में कुछ दुर्घटनाएं हुई, उसकी चर्चा मैंने पीछे किया जगह जगह। और सेल्फ़ी के कुछ फ़ायदे भी हैं, ये भी बात आपको लिख लेनी है। तो सेल्फ़ी के फ़ायदे, और यहाँ मैंने कुछ पॉइंट दिया है जो देखो यहाँ पर 2.1 का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरे प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है उसका उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अपनी किताब खोलना और इसको ढूंढ लेना है ना, उसका लाभ लेना। धन्यवाद। इसमें कोई परेशानी होगी तो मुझे पूछना। और मुहावरों का प्रयोग करना मत भूलना, क्योंकि ढेर हो जाना मृत्यु हो जाना, देखते ही देखते वह ढेर हो गया, या गोली लगने से वह ढेर हो गया। तो ढेर हो जाना ये तुम्हारे वाक्य में आना चाहिए। पिछली बार मुहावरों का वाक्य प्रयोग करते हुए कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया था। ये डायरेक्ट इसका उपयोग करते हैं कि वह उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु हो गई ऐसा नहीं लिखना है, वह ढेर हो गया ऐसा लिखना है, यानी कि मुहावरा वाक्य में आना चाहिए। ओके, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। और भी कुछ समस्याएं होंगी उसको पूछना, मैं तुम्हारे साथ हूँ।